नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 8 सामाजिक और राजनीतिक जीवन भाग 3 का अध्याय 3। अध्याय का नाम है संसद तथा कानूनों का निर्माण। इस वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 2 धर्मनिरपेक्षता की समझ पाठ के प्रश्न अभ्यास, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट से संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इस पाठ की शुरुआत करेंगे। अब हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास करेंगे। प्रश्न 1, राष्ट्रवादी आंदोलन ने इस विचार का समर्थन किया कि सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार होना चाहिए। उत्तर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 में हुई। तब राष्ट्रवादी नेताओं ने यह मांग की कि विधान पालिका में चुने हुए प्रतिनिधि होने चाहिए जिससे उन्हें प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त हो। तब विधान पालिकाओं के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था की गई, लेकिन कुछ सीमित लोगों का मताधिकार दिया गया। भारतीय नेताओं ने वयस्क मताधिकार की मांग की और जब उन्हें संविधान निर्माण का अवसर मिला तो उन्होंने वयस्क मताधिकार के सिद्धांतों को लागू किया। प्रश्न 2, बंगाल में 2004 के संसदीय चुनाव क्षेत्रों का नक्शा दिया गया है। इस नक्शे में अपने राज्य के चुनाव क्षेत्रों को पहचानने का प्रयास करें। आपके चुनाव क्षेत्र के सांसद का क्या नाम है? आपके राज्य से संसद में कितने सांसद आते हैं? कुछ निर्वाचन क्षेत्रों को हरे और कुछ को नीला रंग क्यों दिखाया गया है? उत्तर, लोकसभा क्षेत्र अपने स्थान का नाम लिखेंगे। राज्य हरियाणा, लोकसभा सीटें हैं 10। हरा रंग अनुसूचित जनजाति और नीला रंग है अनुसूचित जाति। प्रश्न 3, पहले अध्याय 1 में आपने पढ़ा था कि भारत में प्रचलित संसदीय शासन व्यवस्था में 3 स्तर होते हैं। इनमें से एक संसद तथा दूसरा स्तर विभिन्न विधायकों का होता है। अपने क्षेत्र के विभिन्न प्रतिनिधियों से संबंधित सूचनाओं के आधार पर निम्नलिखित तालिका को भरें। उत्तर, सबसे पहले राज्य सरकार, उसके बाद केंद्र सरकार। कौन से राजनीतिक दल अभी सत्ता में है? तो वो है हरियाणा में है भारतीय जनता पार्टी और केंद्र में है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी भाजपा। आपके क्षेत्र से निर्वाचित प्रतिनिधित्व कौन है? इसमें है करनाल का है श्री मनोहर लाल खट्टर MLA और केंद्र सरकार में है श्री अश्विनी कुमार करनाल MP। अभी कौन सा राजनीतिक दल विपक्ष में है? इसमें है हरियाणा में इंडियन नेशनल लोक दल और केंद्र में कोई नहीं। पिछले चुनाव कब हुए? हरियाणा में हुए, एक तो हुए 2014 में और दूसरे 2019 में। इसी तरह केंद्र में भी 2014 और 2019 में हुए। आपके राज्य से कितनी महिला प्रतिनिधि हैं? तो हरियाणा में है 13 और केंद्र में एक भी नहीं। प्रश्न 4, घरेलू हिंसा पर नया कानून किस तरह बना? महिला संगठनों ने इस प्रक्रिया में
अलग अलग तरीके से क्या भूमिका निभाई? उत्तर, घरेलू हिंसा से निपटने के लिए 2002 में संसद में पेश विधेयक को महिला संगठनों ने नामंजूर कर दिया और संसदीय स्थायी समिति को अपने सुझाव दिए। 2005 में संसद के सामने नया विधेयक पेश किया गया और संसद की मंजूरी के बाद 2006 में घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून लागू हुआ। अब हम बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, भारतीय संसद ए एक सदनीय है, बी त्रिसदनीय है, सी द्विसदनीय है, डी 4 सदन है। इसका सही उत्तर है सी द्विसदनीय है। प्रश्न 2, भारतीय संसद का निचला सदन किस नाम से जाना जाता है? ए राज्यसभा, बी लोकसभा, सी विधानसभा, डी विधान परिषद। इसका सही उत्तर है बी लोकसभा। प्रश्न 3, भारतीय संसद का ऊपरी सदन किस नाम से जाना जाता है? ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी विधान परिषद, डी विधानसभा। इसका सही उत्तर है बी राज्यसभा। प्रश्न 4, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल है? ए 5 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 3 वर्ष। इसका सही उत्तर है सी 6 वर्ष। प्रश्न 5, सामान्य समय में लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? ए 6 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 4 वर्ष, डी 3 वर्ष। इसका सही उत्तर है बी 5 वर्ष। प्रश्न 6, स्पीकर का चुनाव कितने समय के लिए किया जाता है? ए 5 वर्ष, बी 6 वर्ष, सी 7 वर्ष, डी 4 वर्ष। इसका सही उत्तर है ए 5 वर्ष। प्रश्न 7, लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? ए उपराष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी स्पीकर, डी गृह मंत्री। इसका सही उत्तर है सी स्पीकर। प्रश्न 8, राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? ए उपराष्ट्रपति, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी स्पीकर। इसका सही उत्तर है ए उपराष्ट्रपति। प्रश्न 9, वर्तमान समय में लोकसभा के कितने सदस्य हैं? ए 250, बी 552, सी 238, डी 545। इसका सही उत्तर है डी 545। अब हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, भारत की विधान पालिका को क्या कहते हैं? उत्तर, भारत की विधान पालिका को संसद कहते हैं। प्रश्न 2, राज्यसभा की अवधि कितनी है? उत्तर, राज्यसभा एक स्थायी सदन है। प्रश्न 3, राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? उत्तर, राज्यसभा की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है। प्रश्न 4, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है? उत्तर, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष है। प्रश्न 5, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? उत्तर, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या अधिकतम संख्या 550 हो सकती है। प्रश्न 6, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? उत्तर, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। प्रश्न 7, राज्यसभा धन बिल को कितने समय तक रोक सकती है? उत्तर, राज्यसभा धन बिल को अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। प्रश्न 8, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? उत्तर, लोकसभा का स्पीकर। प्रश्न 9, संसद का कोई एक कार्य लिखें। उत्तर, संसद कानूनों का निर्माण करती है। प्रश्न 10, संविधान अनुसार संसद में कौन कौन शामिल है? उत्तर, 1 लोकसभा, 2 राज्यसभा, 3 राष्ट्रपति। नंबर 11, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? उत्तर, 25 वर्ष। प्रश्न 12, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? उत्तर, 30 वर्ष। तो यहाँ पर हमारा पार्ट 3 का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 4 न्यायपालिका पाठ के प्रश्न अभ्यास
अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।